हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। हाँ, मुझे पता है मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं छोड़ा है। सच बोलूँ तो यार रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं था। वीडियो का अपडेट है, स्टोरी भी पड़ी हुई है, चाहूँ तो वीडियो बना सकती हूँ, पर रिकॉर्डिंग करने का सच में मन नहीं था क्योंकि आस पास में सब इतना बुरा हो रहा है ना। एक्चुअली मैं कहानी से पहले एक छोटी सी मेरी लाइफ की कहानी शेयर कर रही हूँ। मैं एक पुलिस की लड़की हूँ। मेरे पापा की दोनों बेटियाँ हैं, मैं और मेरी दीदी। मैं छोटी हूँ और बचपन से ना कहीं पे मैं बहुत सेफ़ फील करती थी ये सोच के कि मैं तो पुलिस की लड़की हूँ, कोई मेरे ऊपर आँख तक नहीं उठा सकता। किसी को भी अगर कोई लड़का देखेगा तो कहेगा इसको नहीं देख सकती, ये पुलिस की लड़की है। ये ना मुझे बहुत प्राउड फील करवाता था। मेरे पापा को जब मैं देखती थी सुबह शाम दिन रात बस वो काम पे डूबे रहते थे। कभी कभी तो वो घर भी नहीं आ पाते थे, वो किसी ओकेशन में प्रेजेंट नहीं रह पाते थे। मैं हर वक्त यही जानती थी क्योंकि मेरे पापा लोग रात में ड्यूटी करते हैं, इसीलिए शायद हम लोग एकदम सुकून का नींद सो सकते थे। हर लड़की का पापा उसके हीरो होता है, पर मेरे पापा तो पूरे समाज का हीरो थे क्योंकि वो पुलिस में थे। पर आज कहीं ना कहीं मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है ये सोच के कि मैं एक पुलिस की लड़की हूँ। यार पुलिस लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ एक दो के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बदनाम हो रहा है। एक जस्टिस तक हम नहीं हासिल कर पाए। अब ये उस लड़की का जस्टिस को छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ा बात हो रहा है कि उसने ये किया है, उसकी गलती है, उसका कपड़े की गलती है, वो इतने रात को वहाँ क्या कर रही थी, वो सेमिनार रूम में रेस्ट ले रही थी, ये उसका सबसे बड़ा गलती है। पर ये एक पॉलिटिकल इशू हो चुका है, कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम का। पर उस लड़की का जस्टिस का क्या? और सबसे बड़ी बात, जो ओरिजिनल में गिल्ट है उनका क्या? हम लोग जो लोग लड़ रहे हैं वो रात भर रात जागे हुए हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, जितना जिसका है वो वहाँ पे कुछ कर रहा है, पर जिन्होंने गलती किया है वो सुकून से सो रहा है। क्या यही हमारा समाज है? क्या यही हमारा नियम है? क्या इसीलिए हम स्टैंड कर रहे हैं? हम इस तरह से वेस्ट बंगाल में रहते हैं। यार वेस्ट बंगाल की जो मंत्री है वो भी लड़की है, क्या वो सेफ़ है? मुझे पता नहीं कि कौन कौन से सवाल दिमाग में घूम रहे हैं। घर में सेफ़ नहीं है, बाहर सेफ़ नहीं है, पढ़ाई जहाँ पे करने जा रहे हैं वहाँ पे सेफ़ नहीं है। हम लड़कियाँ कहाँ सेफ़ है? क्या हम लोगों का बस इतनी गलती है कि हम लोग लड़कियाँ हैं? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सच बोलूँ तो कहानी पढ़ने में, बोलने में कुछ का भी मन नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया खोलो, जहाँ पे भी खोलूँ बस यही सब दिख रहा है। अभी अच्छा नहीं लग रहा है। इसको अब ख़त्म होना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगा रुकना चाहिए, पर इसको अब ख़त्म होना चाहिए। जो जो जिन्होंने सज़ा किया है सबको सज़ा मिलना चाहिए। जिन्होंने ये सब किया है सबको सज़ा मिलना चाहिए। और हाँ, मैं बस आप सबसे इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों के पास जो भी प्लेटफॉर्म हो, वो आपका इंस्टा हो, वो आपका एफबी हो, प्लीज़ उनमें कुछ लिखो, कुछ बोलो, कुछ करो। क्योंकि सिर्फ हाथ में हाथ धरे अगर हम बैठे रह गए ये सोच के कि कुछ नहीं हो सकता, हम क्या कर लेंगे, 2 दिन बोलेंगे 3 दिन बाद फिर से बंद हो जाएगा, हम लड़ नहीं सकते, ये सोचने से अच्छा है जो हम कर सकते हैं वो करो। जिसके पास जो ऐसा भी प्लेटफॉर्म हो। मुझे पता है कहीं किसी ने कहा है कि अगर तुम लड़ नहीं सकते तुम अगर तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो लिखो, अगर लिख नहीं सकते तो सुनो, अगर सुन नहीं सकते तो जो लड़ रहा है उसका हौसला बढ़ाओ, अगर वो नहीं कर सकते तो जो हौसला बढ़ा रहा है उसके साथ रहो, अगर तुम वो भी नहीं कर सकते ना तो जो लड़ रहे हैं उसका मन मत तोड़ो क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से का लड़ाई लड़ रहा है। बस इतना सा कहना है कि सब लोग यार बोलो, सब बोलो, अब चुप मत रहो। कोई भी ये सोच के चुप मत रहो कि हमारा घर का मामला नहीं है। आज उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं हम सब ने मॉलेस्टेशन फेस किया है, बस में, ऑटो में, ट्रम में, टैक्सी में। मेरा तो एक टीचर ही था जो मेरे तरफ बहुत बुरी नज़र से देखता था, मुझे पता है। पर हाँ, ये सच है। क्या बोलूँ सर को या फिर किसी को। जब भी बोलने के लिए बोला था तो सब ने बोला था मत बोल,
पर हाँ यार बोलो, चुप मत रहो, मत सहो प्लीज़। सब अपने अपने जहाँ पे भी तुम लोग बोल सकते हो, सबका तो आज एक फ़ेसबुक अकाउंट है ना, तो प्लीज़ उस फ़ेसबुक अकाउंट में भी बोलो, पर बोलो, चुप मत रहो। तो बहुत भाषण दे दिया यार। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है एकदम फ्लैशबैक से, मतलब एकदम छोटा सा विभूषण, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, 16 साल का विभूषण, और वो सो रहा था और मैडम यू आके उसे बहुत प्यार से उठाती है, विभूषण उठ जाओ, तुम लोगों को क्लाउड ड्रेसेस के लिए निकल रहा है ना। तो विभूषण अपना फेस झुला के कहता है, मुझे क्लाउड ड्रेसेस नहीं जाना है मम्मा। हाँ, वो मैडम यू को मम्मा बोलती थी क्योंकि वो बचपन से मैडम यू के पास थी, और वो विभूषण को मॉम बोलता था। तो एकदम मम्मा मुझे नहीं जाना है क्लाउड ड्रेसेस। तो उसको ना एकदम प्यार से सर पे हाथ बुला के कहता है, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम लोगों को पढ़ाई के लिए, आगे के सीखने के लिए, कल्टीवेशन के लाइफ को बढ़ाने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। और वो ना एकदम से मुंह बना के अपनी खींचिए और अपनी जिंचा के साथ चला जाता है क्लाउड ड्रेसेस को। क्लाउड ड्रेसेस में पहुंच के उसका सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है वो वाकई कोल्ड प्रिंस से होता है, हाँ, लांगवांग जी से। एकदम दोनों ऑपोजिट थे। विभूषण फायर था तो लांगवांग जी आइस। पर फायर और आइस में क्या कुछ भी पॉसिबल था? पर कहीं ना कहीं उन दोनों का जो बॉन्ड स्ट्रिंग है वो ग्लो करता है। और विभूषण सोचता है, क्या मेरा बॉन्ड यहीं पे होगा? क्या मुझे मेरा बॉन्ड मिलेगा? क्या मैं अपने बॉन्ड्स के साथ कुछ कर सकता हूँ? तो वो ना बस एक टक अपने बॉन्ड मेट की तरफ देखता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये बॉन्ड मेट देख के, जो ग्लो कर रहा था। आस पास में ही उसका बॉन्ड था और वांग जी तो नज़र भी नहीं डालता है अपने बॉन्ड मेट की तरफ, वो बस एकदम कोल्डली वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग अपनी क्लास की तरफ जाते हैं और पहले दिन विभूषण गलती करता है और उसे पनिशमेंट मिलता है रूल्स लिखने का, क्योंकि वो वहाँ पे दारू लेके आया था। इतना अच्छा लड़का था हमारा विभूषण, और ये पकड़वाता कौन है? हमारा वांग जी। तो वांग जी बस लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और विभूषण गुस्से में एकदम खट 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 करके लिख रहा था। अचानक से वांग जी के पास एक मैसेज आता है और कहता है उसका मम्मा का अचानक से तबीयत ख़राब हो गया है, फिर से सर बहुत दुख रहा है। और वो ना एकदम चुपचाप वहाँ से ना भाग के अपने मम्मा के पास जाता है। और ये देख के विभूषण पे उसके पीछे 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 जाता है और देखता है कि वो ना एकदम सर पकड़ के सोई हुई है। वांग जी बहुत गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे किसी पे आने का परमिशन नहीं है। तो विभूषण उसकी तरफ नहीं देखता है, बस जाता है और उसकी मम्मी के सर को ना धीरे धीरे मसाज करना स्टार्ट करता है। और उसकी मम्मी को ये अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद उसकी मम्मी कहता है कि तुम विभूषण हो ना? तो विभूषण ने उसको एकदम आँख छोटा छोटा करके कहता, आपको कैसे पता चला? तो बोला, तुम जिस तरह से मेरे सर को सहला रहे हो, भूषण इस तरह से मेरे सर को सहलाते था, तो तुम उसी के लड़के होगे। तो एकदम ना हंस के कहता है, हाँ मैं भूषण साइलेंट का लड़का हूँ, विभूषण। तो कहता है कि तुम यहाँ पे? तो बोला, मैं तो अभी लोटस कोव में रहता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन को अपग्रेड करने के लिए आए, और हाँ मैडम यू ने आपके लिए पाउच भेजा है, कहा है इसमें से थोड़ा थोड़ा करके आप खाना, तो आपका सर दर्द नहीं आएगा, मैडम यू का स्पेशल मेडिसिन आई है। तो बोले, मैडम यू ने? तब ना वांग जी उसकी तरफ देखता है तो मैडम लैन कहती है कि ये मेरा मतलब मैडम यू और भूषण मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड की तरह है। तो विभूषण कहता है, ठीक है आप उससे बात कीजिए, मैं चलता हूँ। और वांग जी को हाथ का ना एकदम वहाँ पे एक लेटर था जहाँ पे लिखा था कि लैनली, मैं विभूषण को वहाँ पे भेज रहा हूँ। भूषण ने बहुत बचपन से ही विभूषण को मेरे पास रखा है, क्योंकि उसका और उसके पिताजी का दोनों का आदत एक ही था, वो किसी को भी दर्द को नहीं देख सकते हैं, वो बस उसके दर्द को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे कूद जाते हैं। तो यहाँ पे विभूषण का ख्याल रखना। वहाँ पे जंशा और यानली गई हुई है, वो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो बहुत चंचल है, उसका थोड़ा ख्याल रख लेना यानली। तो यानली ना वांग जी को बुलाता है, विभूषण का हाथ वांग जी के ऊपर देता है और कहता है, एक काम करो, तुम ना विभूषण का ख्याल रखना। और वांग जी ना बस अपने मम्मा की तरफ देख के हाँ कहता है। वो लोग तब बाहर जा रहे थे तो विभूषण पूछता है, लैनली ऐसी लेटी क्यों रहती है? तो विभूषण कहता है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो विभूषण ना तो एकदम वांग जी का हाथ पर कहता है,
बोलो ना, क्यों वो इस तरह से लेटी रहती है? उनको देख के लग रहा है कि उनका तबीयत बहुत ख़राब है। बोलो ना क्या हुआ है? मैं शायद कुछ हेल्प कर लूँ। मेरे पास बहुत सारी कैपेबिलिटी है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तुम बोलो ना। तो वांगजी ना एकदम वहाँ से गुस्से से चला जाता है। रात को वांगजी छत के ऊपर बस चुपचाप बैठा था और अपने मम्मा को किस तरह से सही किया जाए वो बात सोच रहा था। विभूषण धीरे धीरे उसके पास आके ना बैठ जाता है और उसकी तरफ देख के बोलता है, लंजा बोलो ना, लैंडी को क्या हुआ है? तो विभूषण वांगजी ना उसकी तरफ देख के बोलता है, इस नाम से मुझे मत बुलाना। तो एकदम बोलता है, क्यों ना बुलाऊं? कितना प्यारा नाम है ना, लांग वांग जी छोटा करके लंजा। अब ना मैं तुम्हें सिर्फ लंजा बुलाऊंगा, तुम लंजा लंजा लंजा। तो एकदम ना लांग वांग जी बोलता है, तुम क्या पागल हो? मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता। तो विभूषण कहता है, हाँ मैंने देखा है, तुम सबसे ज़्यादा बात नहीं करते हो, पर बोलो ना लैंडी को क्या हुआ है? बोले, तुम्हारा टेप क्या रिकॉर्ड किया डर एक जगह पे अटक गया है कि बोलो ना लैंडी को क्या हुआ है, बोलो ना लैंडी को क्या हुआ है? पता नहीं। मम्मा बहुत अच्छी थी, मम्मा बहुत चेरिश थी, हमेशा प्रैंक करती थी, हंसती थी, खेलती थी, एकदम मज़े में रहती थी। पर अभी मम्मा ना ज़्यादा बात नहीं करती है, हमेशा बीमार रहती है। तो विभूषण कहता है, चलो लैनी को जाके टेस्ट करते हैं, वो जब सोएगा तब करेंगे। तो वांगजी ना उसकी तरफ देखता है, बोलते हैं, तुम्हें अपनी मम्मा को सही करना है ना, चलो करते हैं। और ये बोल के ना वो जाता है और देखता है कि लैनली के हाथों में 3 दाग दिए हुए थे। तो विभूषण वो देख के ना डर जाता है। तो वांगजी कहता है, क्या हुआ? तो कहते हैं, कुछ नहीं, कल वो ठीक हो जाएंगे। फिर वो चला जाता है। वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं और रात को विभूषण फिर से वहाँ पे आता है, एक तलिस्मान लेता है और उसमें कुछ लिख के वो लैनली के ऊपर रखता है। उसका एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट अपने हाथ के ऊपर रख लेता है। तो वो जो 3 दाग था वो ना धीरे 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 डिसअपेयर होके वो वांगजी के हाथ में आ जाता है, मतलब विभूषण के हाथ में आ जाता है और विभूषण चला जाता है। दूसरी तरफ लैंडली क्योंकि ठीक हो गई थी, ये देख के ना सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग के मन में बहुत खुशी थी। लैंडली फिर से एकदम पूरा प्रॉपर ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है और उसके हाथों में वो 3 दाग भी नहीं था। ये देख के ना वांगजी को भी बहुत अच्छा लगता है, पर अचानक से उसको विभूषण का ख्याल आता है क्योंकि वहाँ पे विभूषण नहीं था। वो दौड़ के विभूषण के पास जाता है, देखता है विभूषण लेटा हुआ है, उसका उसका ना एकदम पील हो गया था शरीर। तो वांगजी उसको जाके कहता है, विभूषण क्या हो तुमको? तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुमको? तो वह देखता है कि उसका मम्मा के हाथ में जैसे 3 दाग था वैसा ही 3 दाग विभूषण के हाथ में आ चुका है। और विभूषण ना एकदम हंस रहा था, उस कंडीशन में भी वो लंजा की तरफ देख के हंस रहा था। और लंजा ना एकदम कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तो विभूषण कहता है, मैडम लैन को कर्ज लगाया था किसी ने, मुझे नहीं पता चला किसने लगाया, पर वो कर्ज मैंने अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया है, अब उनको कुछ भी नहीं होगा। ये देख के ना वांगजी को बहुत गुस्सा आता है, तुम कैसे ये कर सकते हो? तुमने एक बार भी मुझे बताने का ज़रूरत नहीं समझा, अब क्या करूँ, इस कर्ज को कैसे हटाऊँ? वो ना एकदम रो पड़ता है। पर वहाँ विभूषण उसका हाथ के पकड़ के कहता है, लैनली को कुछ मत कहना, ये ठीक हो सकता है। ये कर्ज जिसने दिया है उसका अगर हमें पता चल गया तो हम ये ठीक कर सकते हैं। ये बोल के ना लांग वांगजी बस सोचने लगता है कि उसकी मम्मा को कौन कर्ज कर सकता है, उसकी मम्मा को कौन कर्ज कर सकता है। और ये बोल के ना वो अपने मम्मा के पास जाता है, कहते हैं, मम्मा आपका हाल ही में क्या किसी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या, किसी ने आपको कुछ पिलाया है दवाई ववाई? तो कहता है, नहीं दवाई तो नहीं, पर हाँ एक हुआ था, जो हमारा सुशी था उसने मुझे कुछ चाय पिलाया था, तो उसके बाद से ही ना मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया है। ये सुन के ना वांगजी एकदम गुस्से में शूशे के पास जाता है, उसका कॉलर लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को कर्ज करने के लिए, चलो। और एकदम शूशे को पकड़ के विभूषण के पास लेके आता है और बोलता है, ये कर्ज तुम अब उतारोगे। और बोल के ना शूशे कहता है, ये मैं नहीं उतार सकता, ये नहीं। और बोलता उससे पहले ना वांगजी शूशे के गर्दन पे अपना मतलब अपना स्वॉर्ड रख के कहता है, तुम उतारोगे या मैं तुम्हें मार दूँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, कोई तुम्हारा बॉडी नहीं ढूंढ पाएगा। ये सब देख के ना शूशे वो कर्ज ले लेता है और एकदम वहाँ से चला जाता है। और विभूषण फिर से ठीक हो जाता है। तो वांगजी ना विभूषण को पकड़ के कहता है कि तुम
क्यों इस तरह से करते हो? किसने कहा था तुम्हें मम्मा का कर्ज लेने के लिए? अगर मुझे शूशन 3 दिन के अंदर नहीं मिलता तो मैं क्या करता? मतलब कुछ नहीं होता, मैं नहीं रहता। और जब ना वांग जी का एकदम गुस्सा देख के विभूषण भी चुप हो जाता है और उन दोनों का जो स्ट्रिंग है वो ना ऑटोमेटिकली हाथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। तभी उन लोगों को पहली बार पता चलता है कि विभूषण और लानवांग जी एक दूसरे के बॉन्ड है। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सुनते हैं बाकी की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।